तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्ड्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है मैजिक नंबर। तो पहले समझते हैं कि मैजिक नंबर होता क्या है और इसको जावा से कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो मैजिक नंबर क्या है यार, यहाँ पर मैजिक नंबर होता है इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है 235। तो पहले इसको समझते हैं कि मैजिक नंबर है क्या। ठीक है, तो अभी बात करिए हमने यहाँ पर इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट्स की। क्या बात करी, इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, तो इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट्स की जो हमने बात करी कि तो इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है समझिएगा। जैसे नंबर है 235। ठीक, कितना है 235। 235 का सम ऑफ डिजिट्स निकाल लोगे। ठीक, कितना निकाल लोगे, 2 + 3 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, 235 का सम ऑफ डिजिट्स निकाला तो 10 आया। तो हमें क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट्स रिपीटेडली निकालना है, बार बार निकालना है। और कब तक निकालना है, जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक, तो अभी ये सिंगल डिजिट तो 10 सिंगल डिजिट तो आई नहीं है। ठीक है, सिंगल डिजिट से बड़ा है नंबर, डबल डिजिट है, तो फिर से इसका सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 + 0 = 1। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बार सम ऑफ डिजिट्स निकाली, फिर यहाँ दूसरी बार सम ऑफ डिजिट्स निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर नहीं था। अगर अभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता तो फिर तीसरी बार हमको सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ता। ठीक है, तीसरी बार भी सम ऑफ डिजिट्स हमें निकालना पड़ता अगर ये सिंगल डिजिट नंबर ना होता तो नंबर का सम ऑफ डिजिट्स तब तक का फाइंड करना है जब तक सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं आ जाती। और वो सिंगल डिजिट वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वो सिंगल डिजिट वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। तो यहाँ पर इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट्स इसीलिए बोला जा रहा है, यानी कि सम ऑफ डिजिट तब तक निकालना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। और सिंगल डिजिट अगर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो नंबर क्या होगा, मैजिक नंबर होगा। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, मैजिक नंबर होगा। तो सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी कि मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा रखा है। अगर आपको वो लॉजिक नहीं क्लियर है तो आप जाके एक बार उस लॉजिक को देख सकते हो, उस प्रोग्राम को देख सकते हो, उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना प्रॉपरली आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने मतलब नहीं देखा हुआ लेक्चर, किसी को डाउट है कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते तो आप पिछला लेक्चर पहले देख लो, देन उसके बाद यहाँ पर आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। और कब तक सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, ये बात याद रखना कि कब तक सम ऑफ डिजिट निकालनी है। ठीक है, जब तक सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। ठीक, जब तक सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सिंगल डिजिट नंबर है कि डबल डिजिट नंबर है, तो यार बहुत सिंपल सा लॉजिक इसका भी है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे सिंगल डबल डिजिट नंबर, फाइंड करोगे कि अगर नंबर 9 से बड़ा है। ठीक है, अगर नंबर 9 से बड़ा है तो यार वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ। अगर नंबर 9 से बड़ा है तो नंबर सिंगल डिजिट नहीं है। तो 9 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 10 भी होती है, 11 भी होती है, फिर अप टू इन्फिनिटी सारी वैल्यू 9 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो 9 से अगर बड़ी नंबर है, 9 से अगर वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा, उसका सम ऑफ डिजिट निकाल दोगे तुरंत। ठीक है, क्यों निकाल दोगे, क्योंकि वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ। अभी देखते हैं इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक नंबर इनपुट करा लिया। अब समझना है यहाँ एग्जीक्यूशन के साथ हम करने वाले हैं। एन मॉड और सम 3 वेरिएबल ले लिए हमने, एक लाइन खींच दी ऐसे। तो एन की वैल्यू थी 235। कितनी थी, 235। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ हम ये चेक करा रहे हैं, क्या चेक करा रहे हैं, 2 वाइल के लूप चला रखे हैं। ये जो हमने इतना कोडिंग कर रखी है ये, ठीक है, इनर वाइल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या निकाला है, सम ऑफ डिजिट्स निकाला है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। ठीक है, ये हमने जो कोड कर रखा है, अंदर वाला जो वाइल है, इनर वाइल है, यहाँ पर हमने निकाल रखा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। एन की सम ऑफ डिजिट्स निकाल रखी है। ठीक, क्लियर हुआ। और ये जो लूप है ये चेक कर रहा है कब तक सम ऑफ डिजिट्स निकालेगा। ठीक है, कब सम ऑफ डिजिट्स निकालेगा, कब तक सम ऑफ डिजिट्स निकालता रहेगा, क्योंकि वाइल बार बार निकालता रहेगा। कब तक निकालता रहेगा, जब तक n 9 से बड़ा होता रहेगा। ठीक है, जब तक 9 से n बड़ा होगा तब तक उसकी सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर फाइंड करता रहेगा। ठीक, और जो सम ऑफ डिजिट निकालेगा उसको वापस से कहाँ डाल देगा, n के अंदर डाल देगा। ठीक, अब समझो एग्जीक्यूशन। तो n > 9 है क्या भैया, हाँ n > 9 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे, क्या चेक कर लेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए वाइल n > 0। n > 0 है, कंडीशन ट्रू है, n mod 10 निकालेंगे। n mod 10 से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी 5। कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर 5 आ गई। तो अब नीचे क्या चेक करें, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड। क्या चेक करें, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड। तो सम प्लस मॉड क्या है यार, तो सम की नीचे वैल्यू 0 ले रखी थी, 0 + 5 = 5 हो गया। 0 + 5 = 5 हो गया। देन इसके बाद क्या हुआ, n / 10 कर देंगे। n / 10 से आखिरी डिजिट हट जाती, मैं बता भी चुका हूं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 23 आ जाएगा।
ठीक, फिर से यहाँ से ऊपर गए तो भैया क्या होता है, जब इनर लूप चला रहे होते हैं तो जब तक इनर लूप पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कि नीचे वाले स्टेप पे मूव नहीं करेगा। तो n की वैल्यू 10 से डिवाइड कर दी तो 23 आ गया, फिर से यहाँ जाएगा, फिर से चेक करेगा क्या n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, मतलब जब तक कि इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक इनर लूप में ही क्या रहेगा, घूमता रहेगा वो। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, फिर से n mod 10 निकालेंगे, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर 3 आ गई। फिर जो 3 आया उसको हमने सम में ऐड करा दिया, सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया भैया 8 हो गया। फिर n डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, फिर से ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो मॉड बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, मॉड बाय 10 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो 2 आया रिमाइंडर आया इसको हमने फिर से सम में ऐड कर दिया तो कितना हो गया 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। फिर नीचे क्या आया, ऊपर गए। ठीक है, पहले हाँ n डिवाइड बाय 10 के n डिवाइड बाय 10 से क्या हो गया, यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो गई, n डिवाइड बाय 10 मतलब 2 10 से डिवाइड हो गई नहीं, कितनी बार जाएगा 0 टाइम जाएगा, तो n की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी 0 हो गई। n की वैल्यू जैसे 0 हुई, 0 से लेके यहाँ पर आए, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 अभी नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तब ये इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा एग्जीक्यूशन। ठीक, इस वाले स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन आया, तो जो सम की वैल्यू कहाँ स्टोर करा दी, n में, मतलब जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पर क्या है, जो सम वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, जो सम की वैल्यू निकाली, सम की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ पर 10 निकली थी। ठीक, तो सम की वैल्यू जो 10 है उसको हमने वापस से n में स्टोर करा दिया और सम को कर दिया 0, यहाँ पर सम को क्या कर दिया 0 कर दिया। फिर से यहाँ से ऊपर गए, इस वाले आउटर लूप पे गए। ठीक है, आउटर लूप पे क्या कंडीशन है, n इज ग्रेटर देन 9 है क्या भैया, n इज ग्रेटर देन 9 अभी भी है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आके फिर से उसका सम ऑफ डिजिट्स निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, n इज ग्रेटर देन 0 तो भैया n इज ग्रेटर देन 0 n 10 है, n 10 है तो n mod 10 कर दोगे तो n mod 10 से कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 10 mod 10 से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0 सम 0 था, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर n डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो 10 को 10 से डिवाइड कर दोगे, क्वेश्चन आ जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, फिर से मॉड निकाल दोगे, अभी मॉड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब 1 10 से डिवाइड होगा नहीं, 1 ही रिमाइंडर बच जाएगा। फिर जो रिमाइंडर आया मॉड में उसको हमने सम में ऐड कर दिया तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर n डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 1 10 से डिवाइड होता नहीं, क्वेश्चन कितना आएगा 0 आ जाएगा, 0 टाइम चला गया। ठीक, फिर ऊपर गए, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, n इज ग्रेटर देन 0 अभी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एग्जीक्यूशन फिर से कहाँ गया, इस इनर वाइल के बाद वाली लाइन पे क्या लिखा है, n इज इक्वल टू सम, मतलब जो सम की वैल्यू है वो कहाँ स्टोर कर देंगे n में। ठीक है, तो सम अभी देख लो यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर 1 आया है, तो 1 को फिर से हमने कहाँ स्टोर कर दिया, n के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक, कितना आ गया n, और सम को कर दिया 0, सम को कितना कर दिया 0। फिर से यहाँ से ऊपर जाएंगे इस वाले वाइल पे, आउटर वाइल पे, क्या कंडीशन चेक करें, क्या n इज ग्रेटर देन 9 है क्या यार, अभी n इज ग्रेटर देन 9 नहीं है, मतलब अब क्या आ गया n में सिंगल डिजिट वैल्यू आ गई, अभी n 9 से बड़ा नहीं है। तो पहले n देखो यहाँ पे 9 से बड़ा था तो हमने सम ऑफ डिजिट निकाल के कितने लिया है 10 लिया है, 10 को हमने फिर से n में डाल दिया। फिर 10 भी 9 से बड़ा था, फिर से उसका सम ऑफ डिजिट निकाल के कितना लिया 1 लिया, 1 को फिर से हमने n में डाल दिया। अब ये जो 1 है, अब जो n की वैल्यू है वो 9 से बड़ी नहीं है, मतलब वो सिंगल डिजिट वैल्यू आ चुकी है, तो जो सिंगल डिजिट वैल्यू आ गई, ठीक है, उसको हमने n में डाल दिया और यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, आउटर वाइल वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक, आउटर वाइल वाली जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, अब हमें n की वैल्यू चेक करानी है, क्या चेक करानी है, क्या कि वो 1 के बराबर है क्या, तो उसको एक इफ की कंडीशन में चेक करा लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो n अगर 1 के बराबर है तो हाँ भैया n 1 के बराबर है, अभी हमने चेक किया हुआ है, n अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैजिक नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल्स में नॉट अ मैजिक नंबर। ठीक, आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस तरीके से मैंने जो ड्राई रन आपको करके दिखाया, ड्राई रन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ड्राई रन नहीं करना आएगा तो आपको कोडिंग भी कभी समझ में नहीं आ सकती। ठीक, जितने अच्छे से एग्जीक्यूशन समझ लोगे कोडिंग भी उतनी अच्छे से समझ में आती जाएगी। तो ड्राई रन आपको आज की तारीख में यूट्यूब पर कोई नहीं करके सिखा रहा है, ठीक है, या फिर बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो ड्राई रन करके आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉपर ड्राई रन के साथ आपको प्रोग्राम लॉजिक बिल्डिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम में लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं वो ड्राई रन से ही हम सीख सकते हैं। जब तक हमें ड्राई रन नहीं आएगा तब तक नया लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। भाई यार हमें पता ही नहीं है कि ड्राई रन कैसे करता है कंप्यूटर, एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कैसे करता है किसी भी प्रोग्राम का, किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें अगर हमें प्रॉपरली नहीं पता होंगी तो हम नया लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो नया लॉजिक बिल्ड करने के लिए भी पहले हमें कुछ दिनों तक लॉजिक सीखना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लॉजिक सीखना पड़ेगा कि कैसे डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे उन डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, कैसे सम ऑफ डिजिट्स निकाल रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स निकाल रहे हैं, कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं, कैसे हम रिवर्स निकाल रहे हैं। तो एक बहुत बेसिक लॉजिक है, तो पहले हमको बेसिक लॉजिक सीखने ही पड़ते हैं, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है प्रोग्रामिंग सीखने का। ठीक, तो ये हमारा लॉजिक इसका था मैजिक नंबर का। आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको
क्या कर लोगे, नोट भी कर सकते हो, अपने पास नोट्स भी बनाते चलो लेक्चर्स के, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ड्राई रन करा के देखो, खुद ही रैंडम वैल्यू लेके आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमें प्रोग्राम क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।